दिन के 2 बजे से हम लोग यात्रा आरम्भ किए थे और अभी भी पूछने पे 4 किलोमीटर और बता रहे। हम लोग अर्धकुंवारी से काफ़ी ऊपर आ गए और जब भी पूछो किसी से तो बोलता है 4 किलोमीटर और रह गया। तो ये फ्रेंड्स रास्ता बता ही दें नहीं कि ख़त्म आपको होता, इतना लंबा अर्धकुंवारी कहते हैं कि चौड़ा अर्धकुंवारी ये के बाद इतना आपका रास्ता सफ़र तय टाइम हो लग रहा जाएगा। है इस यहाँ रास्ते अर्धकुंवारी पे का चढ़ना चलने में। बहुत अभी आसान भी रास्ता देखिए वो नहीं है, बहुत ही नीचे तक कठिन है और लंबी हमारे लाइन दिख रही है, वहाँ नज़दीक तक नहीं हम है। लोग को जाना तो है। आप इस बात का ध्यान रखिएगा और हाँ। जितना सोचेंगे आप चलने के बाद कि अब जय आप माता दी दोस्तों, देखिए हम लोग ऊपर तक आ गए और चढ़ाई अब पैदल यात्रा यहाँ से हम लोग कर रहे हैं। तो दोस्तों यात्रा वैष्णो देवी की तो बहुत ही कठिन थी और हम लोगों को पता नहीं था और हम लोगों ने कुछ भी तैयारी नहीं की थी और काफ़ी सालों बाद मैं करीब 19 साल बाद दोबारा से गई हूँ। उसके पहले की मुझे 19 साल पहले वाली याद भी नहीं थी। फ्लाइट यात्रा भी शुरू है और फ्लाइट भी चल रही है और हम लोग वॉक करके जा रहे हैं, देखिए इस तरह। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो अभी हम लोग यात्रा के लिए निकल चुके हैं और यात्रा के लिए यात्रा पर्ची लेना ज़रूरी होता है, तो हम लोग इस गली से होके यात्रा पर्ची के लिए जा रहे हैं, तो जो कि बहुत ज़रूरी है। ऑनलाइन यात्रा पर्ची हमने ले ली थी, लेकिन इसके बाद बाय हैंड यात्रा पर्ची हमें यहाँ से लेना है, जो कि यहाँ मिलता है। तो इसके बाद हम लोग यात्रा शुरू करेंगे वैष्णो देवी की। तो जय माता दी दोस्तों। तो वो आगे की वीडियो आप लोगों को और दिखाऊंगी, तो आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहना। तो इस तरफ यात्रा पर्ची बनती है और हम लोग इधर रहते, इधर रुके हुए थे ऊपर में और इधर यात्रा पर्ची के लिए हम लोग जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स हम लोगों को अंदाज़ा ही नहीं था कि ये कितनी दूर और कितनी किलोमीटर है। मुझे तो बिल्कुल ही नहीं अंदाज़ा लगाई थी, मुझे लगा कि बिल्कुल ही पास ही है, पर इतने कितने किलोमीटर है अभी भी मुझे ध्यान नहीं है कि मैंने कितने किलोमीटर चढ़ाई कर दी। लास्ट में चढ़ते चढ़ते मेरी हालत ख़राब हो गई और मैं घोड़े की सवारी नहीं कर सकती हूँ। और फ्लाइट और जो रिक्शा मैंने बुक की थी वो कैंसिल हो गया, ई रिक्शा कैंसिल हो गया। और दूसरा जो फ़्लाइट आप कर सकते थे, तो फ़्लाइट वेदर की वजह से वो भी कैंसिल हो सकता है, तो इसके लिए भी आप पूरी तरह से तैयार हैं। और तीसरी गलती हम लोगों से ये थी कि अगले दिन की हमने टिकट कर रखी थी, तो एक ही दिन में हमें चढ़ के और उतरना भी था कितने किलोमीटर। तो फ्रेंड्स अगर वास्तव में अगर पहली बार आप वैष्णो देवी जा रहे हैं तो पूरी जानकारी के साथ जाइएगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि फ़्लाइट आप जो बुक करेंगे तो फ़्लाइट आपको वेदर की वजह से कैंसिल भी हो सकता है अगर वेदर अच्छा नहीं हुआ तो। और रिक्शा कैंसिल होने का क्या कारण था ये मुझे नहीं पता, पर रिक्शा भी कैंसिल हो गया, तो आप क्या करेंगे। उसके बाद आपको घोड़े की सवारी भी हर कोई नहीं कर पाता है। तो यात्रा के प्रारंभ में ही ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये सभी लोगों ने शायद अपनी मन्नत की वो बांध रखी है। जो जय माता रानी जी की पट्टी है वो उतार के बांध रखी है। तो यात्रा करते समय ये ध्यान रखिएगा कि आपको और काफ़ी लंबा सफ़र है, तो आप समय ले के चलें। तो फ्रेंड्स अगर आप कटरा से ऊपर तक के घोड़े की सवारी करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि वो उसका चार्ज पर हेड 600 रुपया होता है, 600 700। और आप अगर ज़्यादा आपका वज़न है तो उस हिसाब से 1000 भी हो सकता है। अगर आप हल्के वज़न के हो तो 600 हो सकता है। तो यहाँ से हम लोगों ने यात्रा आरंभ कर दी है। तो इसके बाद आपको मैं बताती हूँ एक जो डोली की सवारी होती है, डोली वाली ट्रॉली टाइप की, तो उसका आपको वन साइड का किराया है 2200 रुपये एक आदमी के लिए। वन साइड किराया 2200 रुपये एक आदमी के लिए और अप डाउन हो गया। तो आपको डोली की सवारी भी ले सकते हैं, लेकिन हर एक आदमी पर पर्सन के लिए है। अब आप ई रिक्शा की बात करें तो ई रिक्शा 300 पर पर्सन चार्ज होता है वन साइड का। तो लेकिन हम लोगों का तो ई रिक्शा भी कैंसिल हो गया था। तो अब आपको फ़्लाइट का किराया के बारे में बता दूं। फ़्लाइट का किराया जैसे मुझे पता चला कि वहाँ शायद 5000 समथिंग होगा, डबल साइड का 5000 होगा, तो एक आदमी का। तो आपको ये सारी तैयारी करके जानी चाहिए कि आप अपने जेब में भी पैसे रखें और ऐसे नहीं कि खाली हाथ जाएं।
तो ताकि आप फ़्लाइट वगैरह ले सकें और फिर टाइम भी रखें ताकि आप 1 से 2 दिन के बीच में ये सफ़र तय कर लें। एक दिन में सफ़र तय करने लायक नहीं था। तो घोड़े की सवारी पे भी देख सकते हैं। मैं तो नहीं जा पा रही थी, मुझे डर लगता है। मैं बड़ी मुश्किल से, ये डोली की सवारी भी आप देख सकते हैं। इसका ही 2200 रुपये चार्ज है। तो ये 2200 में 1 साइड है, 1 साइड 1 पर्सन के लिए है। फ्रेंड्स, एक बात और बता दूं, हम लोगों ने एक और गलती की थी कि गर्म कपड़े नहीं लिए थे। नीचे गर्मी बहुत तेज़ थी, तो हम लोगों को गर्म कपड़े लेने थे। तो गर्म कपड़े तो ज़रूर ही लेने चाहिए क्योंकि वेदर का कोई ठीक नहीं है कि कब कैसा वहाँ पे वेदर रहे। अभी ठीक है, अभी बारिश होने लगी थी थोड़ी ही देर में। हम लोग अभी पैदल यात्रा कर रहे हैं और यहाँ से हम लोगों को अर्धकुंवारी तक जाना है और अर्धकुंवारी से रिक्शा मिलेगा। बैटरी रिक्शा किया हुआ है। तो अभी 2 घंटे हैं पहुँचने में। 1-1.5 किलोमीटर हम लोग ही ऊपर आ पाए हैं और अभी 3 किलोमीटर वो चलना है। फ्रेंड्स, अर्धकुंवारी से हम लोगों ने बैटरी रिक्शा किया था जो कि कैंसिल हो गया। और एक तो कैंसिल भी हो गया था, दूसरा ये भी वजह था कि हम लोगों ने ठीक टाइम पे पहुंच नहीं पाए थे, ये भी कारण था। और बाकी लोगों का कैंसिल भी हो गया था, कुछ फ़्लाइट भी कैंसिल हो गए थे। तो ये इसकी भी तैयारी रखनी। ये घोड़े वाले को आपको यात्रा आरम्भ करने से पहले कुछ चीज़ों का जो ध्यान रखना है वो सारी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। जहाँ रास्ते में घुस रहे हैं वहाँ बताता है 4 किलोमीटर और रह गए। माता की चाय खत्म ही नहीं हो रही, हालत खराब हो गई। मैं अर्धकुंवारी तक पहुँच गई हूँ और बहुत रास्ते में मुश्किल हुई। और अगर किसी की तबीयत खराब रहती है तो वो घोड़े की सवारी कर सकता है या पालकी की, लेकिन पैदल आने से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। यहाँ पे सांस लेने में भी प्रॉब्लम। मेरा तो फ्रेंड्स, यात्रा करते समय आप खाने पीने की चीज़ें रास्ते में मिलती हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर भी आप अपने साथ पानी की बोतल और कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह या बिस्किट्स वगैरह अपने बैग में ज़रूर रखना चाहिए, या कि कहीं पे काफ़ी दूर तक नहीं मिला तो वहाँ आप ले सकें। तैरने में भी इतना ही टाइम लग रहा है और बहुत ही हालत ख़राब हो गई है अभी। और अभी हम लोग अर्धकुंवारी तक भी नहीं पहुँचे और 6 बज गया। मतलब पूरी रात और पूरे दिन से चल ही रहे हैं। हालत देख के पता चल रहा होगा। साचे दरबार की जय, जय माता दी। ये मैं साड़ी ओढ़ी हूँ क्योंकि मैंने गर्म शॉल वगैरह कुछ नहीं लिया था। किसी ने कहा था कि भाई यहाँ बहुत ठंड नहीं है, गर्मी लगेगी, लेकिन आते समय तो गर्मी थी, पर वापसी में लौटते समय ना काफ़ी ठंड लग रही है। और हम ये हमें आ गए मिलिट्री गेट और ये खाई की तरफ जा रहा है। हमारे पास मंदिर दिख रहा है और 5 मिनट चलूँगी, मिलिट्री गेट हमें पहुँच जाना है। तो वहाँ से अब कितनी दूर है ये नहीं पता और कितना किलोमीटर चल गए ये भी नहीं पता, बस चलते ही जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ ऊपर 5 नंबर गेट पे भवन पे पहुँच गए हैं और यहाँ पे बहुत ठंड लग रही है और थोड़ी सी बारिश भी हो गई। और हम लोगों ने गर्म कपड़े कुछ भी नहीं लिए क्योंकि नीचे इतनी गर्मी ज़्यादा है, तो हम लोगों ने कुछ भी गर्म कपड़े नहीं लिए हैं और बहुत ज़्यादा ही ठंड लग रही है, बीमार होने के चांस है। तो कुछ भी एक भी गर्म कपड़े हम लोग नहीं लिए और अभी वेट कर रहे हैं। अभी कुछ लोग हमारे साथ के लोग भी नीचे ही हैं और दर्शन करके अब हम लोग उतर रहे हैं नीचे। कैसे हो? बढ़िया। कैसा लगा? पैरों का हाल बहुत बुरा। उतर रहे, दर्शन कर लिया या बाकी है? बस जा रहे हैं ऊपर। वापस जा रहे हैं। कहाँ से आए हो? मैं बरेली। हम लोग दिल्ली से हैं। अच्छा।